सौव मचल मनोभवं गतिं पाते गोचामि समय पाहुडु मिनमो सुध केवली भणिदम। समय सार परमागम में जो है मोक्ष अधिकार समाप्त हो चुका है और अब अंतिम उसके जो है 5 कलश बचे हुए हैं और वो कलश में उपसंहार ये एक प्रकार से, इसलिए अब जो है उन 5 कलशों पर जो है कोशिश करते हैं। बात आज हो गई, ठीक है। देखो 188 नंबर का ये कलश है ना, 187 हो गए थे ना, 188वां कलश। अब मूल संस्कृत ना पढ़ के सीधा हिंदी ही पढ़ देता हूँ। अरे मुक्ति मार्ग में चापल्य और परमाद को है नहीं कोई जगह कोई और आलम्बन नहीं, बस इसलिए ही जब तलक आनंद घन निज आत्मा की प्राप्ति ना हो तब तलक तुम नित्य धावो आत्मा। एकदम सरल है, 5 कलशों में थोड़ा थोड़ा ही विश्लेषण है। इसमें ये कहा जा रहा है अंतिम लाइन में कि जब तक इस आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, किस आत्मा की, जो आनंद घन है। घन माने ठोस, ठोस पिंड होता है अंदर से, जिसमें पोल होती है वो घन नहीं कहलाता, घन के अंदर ठोस होता है। एक लोहा पोल वाला हो, एक लोहा ठोस वाला हो तो वो जो है घन कहलाता है। ऐसे ही हमारा आत्मा आनंद घन है, अंदर से पोल नहीं है, अंदर बाहर सब तरफ ठोस आनंद का ही पिंड है। ऐसे आत्मा की जब तक प्राप्ति नहीं हो तब तक तुम इस आत्मा को ही ध्यान की कोशिश करो, ये कह रहे हैं। देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये बात बीच में क्यों आई कि इसके जस्ट पहले पिछले दिन हमने ये पढ़ा था कि जितने भी प्रतिक्रमण है, प्रतिसरण है, परिहार है, धारणा है, निवृत्ति है, ये सब जो चीजें हैं विस्कुंभ है, ऐसा पढ़ लिया था। तो यहाँ किसी जीव को ये भ्रम ना हो जाए कि इन सबको छोड़ देना चाहिए। वो कह रहे कि नहीं, ये सब भूमिका अनुसार होते ही हैं, होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस शुद्ध आत्मा को नहीं भूलना चाहिए। लक्ष्य वही रहना चाहिए, ये कह रहे हैं। अरे मुक्ति मार्ग में चापल्य और परमाद को, चापल्य यानी चपलता, चपलता माने क्रियाकांड वगैरह, और परमाद माने निश्चयाभासी होकर के प्रमादी हो जाना। देखो चापल्य और प्रमाद ये 2 शब्द दिख रहे हैं पहली लाइन में एकदम। ये दोनों शब्दों को अपन रिप्लेस कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? प्रमाद को जगह पर कर दो निश्चयाभासी। निश्चयाभासी हो जाते हैं तो प्रमादी हो जाते हैं। क्रियाकांड से अरे सब बेकार है, बेकार बेकार, निश्चयाभासी। और चापल्य शब्द की जगह कर दो व्यवहाराभासी, क्योंकि जो व्यवहाराभासी होते हैं वो क्रियाकांड में, चपलता में, चंचलता में, कुछ करो धरो करो, कुछ करो करे बिना कैसे होगा, ऐसे उनको लगता है। तो अरे मुक्ति मार्ग में चापल्य और प्रमाद को यानी कि निश्चयाभास को और व्यवहाराभास को, दोनों को ही कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। जो व्यवहाराभासी है, जो निश्चयाभासी है, उन दोनों को ही मुक्ति मार्ग नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए यही कह रहे ना। इसलिए सभी आलम्बनों को जो उखाड़ के फेंक दो, सारी चपलता को दूर कर दो, परमात्मा को छोड़ दो, है तो फिर क्या होगा, आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी। ये है स्वामी जी जो इसका अर्थ कहते हैं, वो अर्थ भी पढ़ देता हूँ। बस ये है कि यहाँ निश्चय न से प्रतिक्रमण आदि को विस्कुंभ कहा और अप्रतिक्रमण आदि को अमृतकुंभ कहा। इसलिए यदि कोई विपरीत समझकर ऐसा वर्णन सुन करके प्रतिक्रमण आदि को छोड़कर प्रमादी हो जाए, जो आया ना प्रमाद को, प्रमाद से भी कोई सोचे कि अच्छा ये विस्कुंभ है, ठीक है कल से नहीं कर, तो कह रहे कि नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कोई विपरीत समझकर प्रतिक्रमण आदि को छोड़कर प्रमादी हो जाए तो उसे समझाने के लिए ये कलश लिखा है। तो उसको कहा है कि जब तक तुझे निज आत्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक तुम जो है उसके लिए जो भी बने वो करते रहो। बहुत बैलेंस रखने की बात है। ये तो ऐसा है कि पता नहीं जोर जिधर लग जाए उधर ही समझ नहीं आता किधर जोर लग जाता है। आलोचना बहुत होती है फिर समाज में। तो ये बहुत ही बैलेंस की बात है। जैसे रस्सी पर नट चलता है
तो वो नट जो चलता है, नट तो देखे हो, नट एक जाति होती है, रस्सी के ऊपर चल के दिखाता है, वो एक रस्सी के ऊपर चलता है वो, तो उसका बैलेंस इतना बढ़िया होता है कि वो किधर भी गिरे बिना आसानी से उस पर चल के दिखाता है। तो उसी तरह से व्यवहार पर और निश्चय पर, दोनों पर जो है बहुत ही बैलेंस रखते हुए ये बात को हमको समझना पड़ेगा। जो तो स्वद्रव के आलम्बन से जो भी परद्रव का आलम्बन, सॉरी, स्वद्रव के आलम्बन के सिवाय, स्वद्रव के आलम्बन के सिवाय अतिरिक्त जो भी परद्रव का आलम्बन है, ज्ञानी ने उस सबको उखाड़ फेंका। सम्यक दृष्टि के जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि है, उन सबको निश्चय से बंध का कारण जानकर है ही मानना है। देखो, सम्यक दृष्टि कौन है? चौथे गुण स्थान वाला है, पांचवें गुण स्थान वाला है, छठे गुण स्थान सब है। तो भूमिका अनुसार चौथे वाले के, पांचवें वाले के, सबके प्रतिक्रमण के भाव होंगे। प्रतिक्रमण वो करेगा, करना भी चाहिए, छोड़ना तो नहीं चाहिए, करना भी चाहिए, लेकिन उस प्रतिक्रमण को जो है मोक्ष का कारण नहीं मानना चाहिए। उसमें हेय बुद्धि ही रखते हुए उसे करना चाहिए। करना भी है लेकिन साथ में हेय बुद्धि भी रखना है, इस तरीके का ऐसा। पर द्रव्य चाहे वह परमेष्टि हो, चाहे कोई शास्त्र हो, उनका आलम्बन लेने को यहाँ प्रमाद कहाँ है? और प्रमाद क्या है? हेय है, छोड़ने योग्य प्रमाद। प्रमाद छोड़ देना चाहिए। शास्त्र का आलम्बन, ये हमारी मजबूरी है कि हमें शास्त्र का आलम्बन लेना पड़ रहा है। कैसी मजबूरी? कि भाई जिस आदमी के पैरों में चलकर जाने की शक्ति नहीं होती दूर तक, छोटी मोटी दूर की बात नहीं, बहुत दूर तक एक शहर से दूसरे शहर को, तो वो किसका साधन लेगा? कोई ना कोई व्हीकल का साधन लेगा, है कोई ना कोई उसको यान चाहिए, वाहन चाहिए। ऐसे ही अभी हमारी सीधी शक्ति नहीं है कि हम आत्मा को जाने देखें, इसलिए हम शास्त्र का आलम्बन लेकर के उस आत्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये है हमारी मजबूरी। इसलिए ये एक प्रकार से प्रमाद है, हेय है, छोड़ने योग्य है। पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ है आचार्य कुन का, उसमें लिखा है कि अरहंत के प्रति जो राग है वो भी मोक्ष का कारण नहीं है। अरहंत भगवान के प्रति चाहे जितना राग हो, वो भी मुक्ति का कारण नहीं है। पंचास्तिकाय की गाथा 168 में कहा है कि थोड़ा सा राग भी दोष का कारण है। थोड़ा भी राग रहेगा तो तब तक मुक्ति होने वाली नहीं है। राग पूरी तरह मिटेगा, उसके बाद ही मुक्ति होगी। थोड़ा भी राग रहे, स्वंजलन लोभ रहे थोड़ा भी, तब तक केवल ज्ञान नहीं है। आपने देखा होगा गुणस्थानों के क्रम में पहले संपूर्ण राग द्वेष निबटते हैं, उसके बाद ही केवल ज्ञान होता है, उसके पहले नहीं होता। कोई कहे कि थोड़ा ही तो बचा है, आप चलने दो ना, कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलता है ऐसा। चित्त की चंचलता, मन का शुभाशुभ भावों में जाना, ये सब जो है मुक्ति मार्ग में बाधक तत्व हैं। और इसलिए यहाँ लिखा है कि अरे मुक्ति मार्ग में चापल्य और प्रमाद को है नहीं कोई जगह, कोई आलम्बन नहीं। मुक्ति मार्ग में चपलता यानी कि क्रियाकांड, दौड़ धूप, भागम भाग, कोई स्थान नहीं। प्रमाद, प्रमाद यानी निश्चयवासी, अरे छोड़ो क्रियाकांड, कुछ नहीं, अरे करने पड़ते हैं, है मुक्ति मार्ग में भूमिका अनुसार होते ही हैं, होने भी चाहिए, लेकिन उनमें उपादेय बुद्धि नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। देखो ये जो क्या है, इसकी जो टीका है, ये जो कलश है, इस कलश की जो टीका है, उस टीका में ये लिखा है कि बुद्धि पूर्वक ज्ञान करते हुए जितना भी पढ़ना, पढ़ाना, विचारना, चिंतन करना, स्मरण करना, याद करना, ये सब चीजें मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि ये सब शुभ भाव है। पढ़ना, पढ़ाना, जैसे अपन अब पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? शुभ भाव है, शुद्ध भाव नहीं है, है? तो ये सारी चीजें जो है एक प्रकार से हेय है, लेकिन करने भी पड़ते हैं भूमिका अनुसार। संपूर्ण कथन का आशय, संपूर्ण सारी बातों का सार ये है कि आत्मार्थी को न तो बहुत क्रियाकांड छोड़कर प्रमादी होना चाहिए, है, सब कुछ छोड़ के प्रमादी भी नहीं होना चाहिए, और न ही क्रियाकांड में इतना उलझ जाए कि सब कुछ वो जो आत्मा को ही भूल जाए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत बैलेंस रखते हुए उसको जो है इसकी आत्मा की साधना करनी चाहिए। बस यही इसका सार है पूरे कलश का। थोड़ा थोड़ा सार है, सब छोटे छोटे कलश है, सबका थोड़ा थोड़ा सार है, ठीक है। तो इस तरह से एक कलश ये हो गया। अब जो है दूसरा कलश है, उसको देखते हैं। देखो दूसरा कलश कहाँ है? आगे आगे यहाँ पर आएगा, यहाँ ये वसंत तिल का छंद है, भक्तांबर जैसी लय है।
लेकिन मैं हिंदी वाला ही पढ़ता हूँ सीधा। प्रतिक्रमण भी अरे जहाँ विष जहर कहाँ हो, अमृत कैसे कहें वहाँ अप्रतिक्रमण को। अरे प्रमादी लोग अधो अध क्यों जाते हैं, इस प्रमाद को त्याग ऊर्ध्व में क्यों नहीं जाते। प्रतिक्रमण भी अरे जहाँ विष जहर कहाँ हो। अब देखो यहाँ बैलेंस अब समझाया है उन्होंने ये कहा यदि कोई कुतर्की है, कोई मतलब होता है ना ऐसे कुतर्की होते हैं, तो वो कहते हैं अरे प्रतिक्रमण को अमृत को ऐसे कैसे। तो उसका उत्तर देखो यहाँ कैसे कह रहे हैं, अरे जहाँ प्रतिक्रमण को ही जब विष कह दिया, ठीक है, प्रतिक्रमण को विष कह दिया, तो प्रतिक्रमण तो अच्छा माना जाता है। तो अब जिस अप्रतिक्रमण को अमृत कहा है, क्या उससे भी वो बढ़िया चीज होनी चाहिए ना, फिर घटिया थोड़ी होनी चाहिए। ऐसा तो अमृत कैसे कहें वहां अप्रतिक्रमण को। जो आप प्रतिक्रमण ना करें, टीवी के सामने बैठे रहें, ठीक है, टीवी के सामने बैठे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रतिक्रमण नहीं कर, तो क्या उसको बाजार में घूमने को, टीवी देखने को क्या प्रतिक्रमण कह सकते हैं। अरे प्रमादी लोग, जैसे अरे जो कुतर्की को अर्थ ही पकड़ना, तो उसने नीचे वाला अर्थ क्यों पकड़ा, अधो अध क्यों जाते हो, नीचे वाला अर्थ क्यों पकड़ते हो, ऊपर वाला अर्थ पकड़ो, इस प्रमाद को त्याग ऊर्ध्व में क्यों नहीं जाते। अरे उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमय प्रकाशक में लिखा है कि उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, नीचा चढ़ने के लिए नहीं। कोई नीचा उतरे तो इसमें उपदेशकर्ता का कोई दोष नहीं है, दोष उसका ही है जो ग्रहण करता है अर्थ। ऐसा कहा। कहने का अर्थ क्या है कि जहां जिस प्रतिक्रमण को ही विस्कुंभ कह दिया, वहां पर जो टीवी देखना है, विषय भोग है, कसाय है, पाप भाव है, अशुभ भाव है, उन सब को तो जैसे विस्कुंभ कहा ना, तो अब उन सबको क्या कहेंगे, महाविस्कुंभ। विस्कुंभ नहीं है वो, महाविस्कुंभ है। आप तीन कैटेगरी कर लो है, एक हो गया अमृत कुंभ, दूसरा हो गया विस्कुंभ, और तीसरा हो गया महाविस्कुंभ। ऐसा कर लो, अभी बराबर बैठ जाएगा हिसाब। अब बराबर बैठेगा। महाविस्कुंभ की अपेक्षा विस्कुंभ चलेगा, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अमृत कुंभ की अपेक्षा देखा जाए तो विस्कुंभ भी है। ऐसा जो है यहाँ पर बहुत ही बैलेंस लेकर के चलना चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात है, पूरे एक पेज का सार एक ही लाइन में बता दिया। थोड़ा पूरा ही एक पेज का सार इतना ही है पूरा। पंडित बनारसी दास जी का छंद और देख लेते। नंदन बंदन स्तुतिकरण, श्रवण चिंतवन जाप, पढ़न पढ़ावन उपदिशन, बहुविधि क्रिया कलाप, शुद्धात्म अनुभव जहाँ, शुभाचार तहाँ नाई, कर्म कर्म मार्ग विषय शिव मार्ग शिव माई। नंदन बंदन स्तुतिकरण है, आप जैसे कोई गुरु के उपदेश सुन करके खुश होना, नंदन आनंदित होना, वंदन करना, स्तुति करना, स्तुति माने स्तुति करना, श्रवण यानी सुनना, चिंतन करना, जाप करना, पढ़ना, पढ़ाना, उपदेश देना, ये सारी की सारी जितनी भी क्रियाकलाप हैं वे सब शुभ भाव हैं। और जहाँ शुभ होता है वहां शुद्ध नहीं होता है, और जहाँ शुद्ध होता है तहाँ शुभाचार नहीं। शुद्धात्म अनुभव जहाँ, शुभाचारता नहीं। भाई तीन भाव में से कोई एक भाव रहेगा ना, ऐसा तो होता नहीं कि शुभ अशुभ दोनों एक साथ। हालांकि मोक्ष मार्ग में रहते हैं शुभ शुभ, कुछ कुछ रहते हैं, कभी कभी मिक्स रहते हैं, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि मोक्ष मार्ग में तो शुद्ध भाव के अलावा चलता नहीं कुछ, ऐसा है। कर्म कर्म, ये अंतिम लाइन बड़ी अच्छी, देखो, कर्म कर्म मार्ग विषय शिव मार्ग शिवमाई, कि जो मोक्ष, मोक्ष में कैसा होता है जीव, ध्रुव अचल अनुपम, रोज पढ़ते हैं ना अपन मंगल, ध्रुव अचल अनुपम, तो ध्रुव होता है, अचल होता है, अनुपम होता है। तो बताओ कोई क्रिया करता है, कुछ भी क्रिया नहीं, पढ़ता है नहीं, पढ़ाता है नहीं, नंदन बंदन स्तुति स्तुति कुछ कुछ भी नहीं, श्रवण चिंतन मनन जाप कुछ भी नहीं। तो करे कि जब मोक्ष में ये नहीं है तो मोक्ष मार्ग में कैसे हो सकते, लॉजिक समझ में आया। जब मोक्ष में ही नहीं है तो मोक्ष मार्ग में कैसे होगा। ये तो
है, इसलिए ये कर्म मार्ग है, संसार मार्ग। समझने वाला समझे। लॉजिक क्या है कि जिस मोक्ष में ये चीजें नहीं है, क्रियाकलाप, तो वे क्रिया मोक्ष मार्ग में कैसे हो सकती? नहीं हो सकती। ये मतलब हिंदी अनुवाद ये विधि वस्तु व्यवस्था जैसी, कही जिनंद कही मैं तैसी, जे प्रमाद संयुत मुनि राजा, तिनके शुभाचार सो काजा, जहाँ प्रमाद दशा नहीं व्यापे, तहाँ अवलंब आपनो आपे, ता कारण प्रमाद उत्पाती, प्रगट मोख मार्ग को घाती। चौपाई छंद है। इसमें पंडित बनारसी दास जी ये कह रहे हैं, यह विधि वस्तु व्यवस्था जैसी, कि जैसी वस्तु व्यवस्था है जिनेन्द्र भगवान ने कही, वैसी ही मैं आपसे कह रहा हूं। जे प्रमाद संयुगत मुनिराजा, प्रमाद प्रमत्त गुण स्थान, छठा गुण स्थान मुनिराजों का ही होता है। जे प्रमाद संयुत गुणिराज, संयुत यानी सहित, जो मुनिराज छठे गुण स्थान से सहित हैं, तिनके यानी उन मुनिराज के शुभाचार सो काजा, उनके शुभोपयोग होता है। और उस छठे गुण स्थान में जो भी काम होता है वो शुभोपयोग वाला होता है। या तो मुनिराज कोई उपदेश देंगे, या कोई वो शास्त्र लिखेंगे, कोई ना कोई शुभ क्रिया वाला जो है काम उनके चलता रहता है। तो छठे गुण स्थान जो है शुभाचार का है, शुद्धाचार वाला नहीं, ये बता। जहां प्रमाद दशा नहीं व्यापे, और जहां प्रमत्त गुण स्थान खत्म होकर के अगला चालू हो जाए, तहां अवलंब आपनो आप, वहां पर अपने आत्मा का ही अवलंबन रह जाता है, फिर शुभ भाव छूट जाते हैं। ता कारण प्रमाद उत्पाती, प्रगट मोख मार्ग को बात। और जब तक ये जो है प्रमाद गुण स्थान रहेगा, प्रमत्त गुण स्थान, तब तक तो मोक्ष मार्ग आगे नहीं बढ़ेगा ना, फिर वहां रुका रहेगा। तो वो जो है मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता नहीं है। यद्यपि मोक्ष मार्ग में शुभ भाव आता है, गड़बड़ मत कर देना। मोक्ष मार्ग में शुभ भाव वाला स्टेप आएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई जीव मुक्ति जाए और छठे गुण स्थान में जाए बिना ही चला जाए। है कोई कोई गुण स्थान ऐसे भी हैं जिनमें कभी जीव जावे ही नहीं अनंत काल तक भी, और मोक्ष हो जाए, ऐसा भी है। ऐसे भी कोई कोई गुण स्थान है। जैसे चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि का, अपन को बड़ी महिमा आती है, चौथा गुण स्थान हो रही, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता। चलता है, बहुत जीवों का काम चलता है। कोई ऐसे बहुत सारे सिद्ध परमेष्ठी हैं जिन्होंने कभी चौथे गुण स्थान में आए ही नहीं, कभी नहीं आए। सोचो, ताज्जुब की बात है। कैसे कि पहले मिथ्यात्वी थे, तभी दीक्षा ले ली उन्होंने। मिथ्यात्व की अवस्था में ही, अज्ञान दशा में ही दीक्षा ले ली थी, और फिर डायरेक्ट दीक्षा के बाद कभी सीधा ही सातवां गुण स्थान आया, चौथे में आया नहीं, वो पांचवा भी नहीं आया। फिर क्या हुआ कि सातवें गुण स्थान से फिर उनका छठा आया। छठा तो कंपल्सरी आएगा, आएगा ही आएगा। तो यह कह रहे कि जे प्रमाद है वो, हाँ बात बता रहा था ना कि प्रमत्त गुण स्थान मोक्ष मार्ग में आता है। प्रमाद शुभ भाव वो मोक्ष मार्ग में आता जरूर है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग नहीं है। बस इतना सा समझ, ठीक है। ता कारण हाँ, जे प्रमाद संयुगत गुंचाई, उठई गिरई गिंदुक की नाई। गिंदुक कहते हैं गेंद को। गेंद के समान, जैसे गेंद जमीन में टकराती है, फिर उछलती है, टकराती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे गेंद का स्वभाव है। उसी प्रकार जो प्रमत्त गुण स्थान वाले मुनिराज हैं, उनकी भी दशा ऐसी ही है। वो छठे गुण स्थान से सातवें में जाते हैं, सातवें से फिर छठे में आ जाते हैं, फिर छठे से सातवें में चले जाते हैं, फिर सात छठे में आ जाते। तो छठा सातवां, छठा सातवां, ऊपर नीचे, जैसे गेंद नीचे ऊपर होती रहती है, उसी प्रकार उनकी स्थिति होती रहती है। जे प्रमाद तजी उद्यत हुई, तिनको मोक्ष निकट दृढ़ हुई। जो प्रमत्त गुण स्थान छोड़ के जैसे ही सातवें में बढ़ते हैं, सातवें स्थान के भी दो, सातवें के ही हैं दो भेद, जिसमें से फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, ऐसा ही कुछ है। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ थोड़ा देखना पड़ेगा, सातवें का आठवें का। तो उसमें क्या होता है, एक तो सेकंड हाफ में वो ऊपर चढ़ने वाला श्रेणी जहां से स्टार्ट हो जाती है, श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ जहां से स्टार्ट हो जाता है, शायद सातवें का ये हो भेद। तो ऐसा है।
तो जो प्रमाद तज कर, सातवें गुण स्थान से शुरू हो जाती है श्रेणी, देखा जाए श्रेणी नहीं होती लेकिन श्रेणी का पुरुषार्थ शुरू हो जाता है सेकंड हाफ से। तो जे प्रमाद तज उद्यत हुई तिनको मोख निकट दृश्य, उनके तो यूं समझो आंखों के सामने ऐसा, क्योंकि एक बार श्रेणी चढ़ी तो सीधा ही केवल ज्ञान, फिर बीच में कोई काम ही नहीं, छपक श्रेणी हुई तो। घट में है प्रमाद जब ताही, पराधीन प्राणी तब ताही। जब तक प्रमाद है तब तक प्राणी पराधीन है, जब प्रमाद की प्रभुता ना से तब प्रधान अनुभव परगा से। ठीक है, ये तो बात वही है ना, इसको स्किप भी किया जा सकता है, कोई खास बात नहीं है। ये कलश हुआ और इसके बाद जो है अगला कलश भी, क्योंकि थोड़ी इनमें जो है सारांश में ही मैं बता दे रहा हूँ आपको, मुख्य बात है क्योंकि रिपीटिशन बहुत ना हो जाए, क्योंकि बहुत चीजें अपन ने पढ़ ली है और कुल मिला के वो 3 स्टेज हैं, आप समझ गए 3 स्टेज, बार बार वही बात घूम फिर के आती है, इसलिए फिर वो नहीं कहता हूँ, उसको आगे बढ़ता हूँ। तो आगे जो है अगला कलश जो है क्या है, कोई चीज खास आएगी तो उसको नहीं छोड़ना है, एक दो पैराग्राफ थोड़ा बताता हूँ। हाँ, शुभ को छोड़कर प्रमादी होकर, शुभ को छोड़कर प्रमादी होकर तू अशुभ में जाता है, तो यह तो तेरी स्वच्छंदता है, इसलिए शुभ को छोड़कर निष्प्रमादी होकर स्वरूप के आश्रय में जा और उसी में लीन हो जा। शुभ भाव को है ये बताने का एकमात्र यही प्रयोजन है। जब जब भी शुभ भाव की आलोचना हो रही है उसका एक ही उद्देश्य है कि भाई तू शुद्ध में जा, ये लक्ष्य नहीं है कि तू इसको भी छोड़ दे, ये नहीं है ना। आहा, ज्ञानी को शुभ नहीं आवे ऐसा भी नहीं होता, प्रतिक्रमण का भाव आएगा, और शुभ को धर्म माने ऐसा भी नहीं होता। ज्ञानी प्रतिक्रमण भी करेगा और प्रतिक्रमण से धर्म को मानेगा भी नहीं, प्रतिक्रमण से धर्म हो जाएगा ये भी नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी प्रतिक्रमण नहीं छोड़ेगा। ऐसी जो है ज्ञानियों की अद्भुत स्थिति है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात है। प्रमादवश होने वाले अपराधों के प्रति, प्रमाद हुआ, कोई अपराध हुआ, उसके प्रति पश्चाताप के भाव होने रूप जो प्रतिक्रमण आदि है, वे पाप की अपेक्षा व्यवहार से अमृत कुंभ है। अमृत कुंभ है वैसे देखा जाए तो व्यवहार से कथनचित करने योग्य है। क्लियर लिख दिया, क्लियर लिख दिया, इसलिए छोड़ना नहीं है भाई, है ना, छोड़ना नहीं है, ये बता रहे हैं। अब इसके बाद जो है अगला कलश आएगा 190 नंबर का कलश, वो देखिए क्या कहता है ये है 190 नंबर का। कसाय भाव से आलस करना ही प्रमाद है, यह प्रमाद का भाव शुद्ध कैसे हो सकता, निज रस से परिपूर्ण भाव में अचल रहे जो, अल्प काल में वे मुनिवर ही बंध मुक्त हो। कसाय भाव से आलस करना ही प्रमाद है। इसमें एक शब्द तो आया प्रमाद है, प्रमाद सहित, और दूसरा है आलस, आलस है, प्रमाद है ना, और तीसरा जो है मुनि शब्द भी आया है ऊपर संस्कृत वाले में, चौथी लाइन का पहला शब्द है मुनि है। पहली लाइन में पहला शब्द है प्रमाद कलित और पहली लाइन का अंतिम शब्द है अलस, ठीक है, और चौथी लाइन का पहला शब्द है मुनि। ये 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों के अर्थ पांडे राजमल जी ने कैसे किए वो देखो। पांडे राजमल जी ने अलस का अर्थ किया है अनुभव में शिथिल। आलसी कौन, कि जो अपने आत्मानुभव में शिथिल है वो आलसी। और प्रमाद कलित कौन, कि जिसके बहुत विकल्प हैं, विकल्प जाल में फंसा हुआ है, नाना प्रकार के विकल्पों से संयुक्त है। और मुनि का अर्थ सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि किया है यहाँ पर पांडे राजमल जी का अर्थ है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो सम्यक दृष्टि आत्मानुभव में शिथिल है और नाना प्रकार के विकल्पों से संयुक्त है ना, तो उनका जो ये भाव है वो भाव शुद्ध भाव कैसे कहला सकता है, क्योंकि उसमें तो कसाय हैं। कसाय होती कि नहीं होती, टेक्निकल बात है। अब यहाँ थोड़ी टेक्निकल बात है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मुनिराज हैं छठे गुण स्थान वाले, अपन तो मुनिराज ही लेते हैं ना, यहाँ अर्थ भले ही सम्य दृष्टि किया लेकिन मुनिराज भी सम्य दृष्टि है, छठे गुण स्थान वाले।
प्रमथ गुण स्थान की बात चल रही तो उसी को ले लेते हैं। छठे गुण स्थान वाले जो मुनिराज हैं, क्या उनके कसाय नहीं है? शास्त्र में लिखा है उनके कसाय, और कसाय भी कौन सी? तीव्र कसाय। हंसने वाली बात है। तीव्र कसाय, तीव्र कसाय है कि हाँ, कौन सी? कि स्वंजलन वाली तीव्र है। स्वंजलन वाली तीव्र कसाय है। तीव्र कसाय के बिना ये शुभ भाव की क्रिया भी नहीं होती। और शुभ भाव में भी जो बहुत ज्यादा बड़ी क्रियाएं करते हैं शुभ भाव में, जैसे मान लो किसी ने बहुत बड़ा मंदिर बनवा दिया, बहुत बड़ी मूर्ति बनवा दी, लाखों करोड़ों रुपए का दान दे दिया, तो बड़ा वाला काम किया, मान लो खूब बड़ा वाला, तो उस बड़े वाले काम के लिए उसको उतनी ही बड़ी कसाय भी चाहिए। बिना कसाय के वो काम भी नहीं होगा। सही बता रहा हूँ, ताज्जुब की बात है ये अभी एक दो विद्वानों से भी बात हुई मेरी इसी फोन पर, ऐसी बात। तो क्या होता है कि बिना कसाय भाव के तो हम ये समय सार ही नहीं पढ़ सकते, देखा जाए तो। कसाय है ना हमारे, राग तो है ना, इसको पढ़ने का, तभी तो पढ़ पा रहे हैं, वरना पढ़ेंगे कैसे? तो मान लो राग, देखो कोई काम हम रेगुलर कर रहे हैं, रेगुलर टाइम पर कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, तो रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ये सब भी तीव्र कसाय के बिना पॉसिबल नहीं है। ऐसा और है, तीव्र कसाय बहुत है ऐसा। छठे गुण स्थान में तीव्र कसाय होती है। तो ये क्या लिख रहा है कि वे मुंडराज छठे गुण स्थान में, उनके जो है अनुभव में वे शिथिल हैं, अनेक प्रकार के विकल्पों से युक्त है, इसलिए वो उनका जो शुभ भाव का जो स्थान है, छठा गुण स्थान, वो शुद्ध भाव कैसे हो सकता है ना? वो शुद्ध भाव नहीं हो सकता। यानी कि मोक्ष मार्ग में छठा गुण स्थान आता जरूर है, उसके बिना कभी जीव आगे बढ़ता नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि जो वो आया है वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो मोक्ष मार्ग में एक मील का पत्थर है, राह का, जैसे राह मतलब रास्ता, रास्ते में वो जगह आती जरूर है, लेकिन वो गंतव्य नहीं है, बस इतना सा। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, ये परमादि आलसी जिनके विकल्प भूरी, होई शिथिल अनुभव विषय तिनको शिव पथ दूरी। ये परमादि आलसी तेने अभिमानी जीव, ये अविकल्पी अनुभवी ते समरसी सदीव। ये अविकल्पी अनुभवी शुद्ध चेतना योग, ते मुनिवर लघु काल में होई करम सो मुक्त। बात वही है, जो परमादि आलसी हैं, या उनके अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं, भले ही शुभ भाव के हैं लेकिन विकल्प। अब देखो ना, छठे गुण स्थान शास्त्र लिखे, और भी कोई शुभ भाव करेंगे, मंदिर बनवा देंगे, जीर्णोद्धार करवा देंगे, भक्तों को उपदेश दे देंगे, जितने भी काम है वो सब जो है विकल्प हैं, विकल्प जाल हैं, और उनसे अनुभव में शिथिल हो जाते हैं, इसलिए मुक्ति पथ थोड़ा दूर हो जाता है। और जो अविकल्पी अनुभवी हैं वही शुद्ध चेतना से युक्त हैं, और ऐसे मुनिराज ही लघु काल यानी अंतर्मूर्त में। आपको मालूम है, एक बार श्रेणी चढ़ते हैं तो अंतर्मूर्ति लगती है, बस खत्म, सिर्फ अंतर्मूर्त। कोई पूछे कि सातवें गुण स्थान कितने देर का है? अंतर्मूर्त का। आठवें गुण स्थान कितने देर का है? कि अंतर्मूर्त। कि नौवां? कि वो भी अंतर्मूर्त का। 10वां? कि वो भी अंतर्मूर्त का। 12वां? कि वो भी अंतर्मूर्त। कि अच्छा, सब गुण स्थान अंतर्मूर्त के हैं, तो हमको तो मोक्ष जाना है, तो पूरे ही गुण स्थान एक साथ काउंट करो, पूरा टाइम जोड़ करके बता दो कितना है। कि सबको जोड़ेंगे तो भी अंतर्मूर्ति होगा। सबको जोड़ने के बाद 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, सब 12वां, सबको जोड़ करके सब टाइम को देखते हैं तो भी अंतर्मूर्ति है, वो भी अंतर्मूर्त है। क्योंकि अंतर्मूर्त छोटे, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, कई प्रकार के अंतर्मूर्त है। तो देखा जाए तो अल्पकाल माने एक अंतर्मूर्त में ही मोक्ष पहुंच जाता है। सोचो, एक अंतर्मूर्त पहले संसार में, एक अंतर्मूर्त बाद मोक्ष, बस इतना सही है। मोक्ष ज्यादा दूर नहीं रहता है। भाई, धंधा व्यापार में उत्साहित रहना तो प्रमाद है ही, वो तो प्रमाद है ही, लेकिन मंदिर बनवाने में, प्रतिमा पधरवाने में, समाज की, राज की सेवा में तत्पर रहने में भी प्रमाद है। कैसी कैसी है ये सब लोग कसाय के भार से दबे हैं, अतः प्रमादी है। भाई, किसी ने ये जिम्मेदारी उड़ी कि मुझे जो है समाज की सेवा करनी है, मुझे इतने लोगों को जो है कंबल बांटने हैं, इतने लोगों को, गरीबों को खाना खिलाना है,
तो अब वो एक प्रकार से काम ही हो गया, एक प्रकार का बड़ा करे वो कसाय है, तीव्र तीव्र कसाय, शुभ शुभ कसाय है ना। कसाय अशुभ थोड़ी होती, शुभ भी कसाय ही होती है, शुभ कसाय। तो वो कसाय है, अति प्रमादी है, प्रमादी है वो। सारी दुनिया कहेगी कहाँ प्रमादी है, देखो सुबह 4 बजे उठता है, इतने गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए लंगर की व्यवस्था करता है, उनके लिए राशन लाता है, ये है इसका ये ट्रक जाता है, वहां से सामान आता है, ये तो सोता भी नहीं है ढंग से, इतना इसको प्रमादी कैसे कहते हो? अरे वो प्रमादी आत्मा की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से प्रमादी है। जगत में लगता है कि बहुत चुस्त फुर्त है, एकदम दौड़ दौड़ के काम करता है। क्योंकि प्रमाद के जो 15 वेद है ना, उनमें 4 कसाएं भी है। प्रमाद के 15 वेद है, जिनमें 4 तो कसाएं हैं और 4 विकथाएं, 8 हो गए ना, और 5 इंद्रियों के हो गए इंद्रिय विषय, तो कितने हो गए? 13। फिर 14वां ले लो, निद्रा, नींद आ जाती है, वो भी प्रमाद है। और 15वां स्नेह, प्रणय, प्रेम, वो भी प्रमाद है। तो इस तरह से 15 भेद प्रमाद के होते हैं। अब जो है अगला कलश देखते हैं, सारांश बता रहा हूं मैं संक्षेप में, है ना। 100 एक ही दिन में इतने कलश मुझे लेने तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ले लेते हैं, क्योंकि मुख्य मुख्य बातें मुझे बतानी खास खास। कहाँ गया अपना, आगे 191 नंबर का। हरे अशुद्धता करने वाले पर द्रव्यों को, हरे दूर से त्याग स्वयं में लीन रहे जो, अपराधों से दूर बंद का नाश करें वे, शुद्ध भाव को प्राप्त मुक्त हो जाते हैं वे। अरे अशुद्धता करने वाले परद्रव्यों को, अशुद्धता परद्रव्य से ही होती है। जब तक परद्रव्य स्वद्रव्य में मिलता नहीं है तब तक अशुद्धता होती नहीं है। अशुद्धता का नाम अशुद्ध, देखो हर द्रव्य अपने अपने में शुद्ध ही है। पानी शुद्ध है क्या? शुद्ध। दूध शुद्ध है क्या? शुद्ध है। और दोनों को मिला दो तो न तो शुद्ध दूध ही रहा, न शुद्ध पानी ही रहा। तो अशुद्धता परद्रव्य के मिलने से होती है। अरे अशुद्धता करने वाले परद्रव्यों को, अरे दूर से त्याग स्वयं में लीन रहे, सबको छोड़ छाड़ के जो अपने में लीन रहते हैं, अपराधों से दूर बंद का नाश करें वे, शुद्ध भाव को प्राप्त। कितना सरल है, क्या है समझाना, एकदम सरल है, एकदम स्पष्ट है। ठीक है, ऐसी तो कोई खास बात इसमें है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें अगला कलश ले लेते हैं, या फिर एक पैराग्राफ पढ़ता हूं, एक पैराग्राफ पढ़ता हूं। देखो, ज्ञानानंद स्वरूप, स्वामी जी का विश्लेषण पढ़ता हूं। ज्ञानानंद स्वरूप स्वद्रव्य के सिवाय जितने भी परद्रव्य हैं, चाहे वे तीर्थंकर हो, उनकी वाणी हो, समोसरण हो, जिन मंदिर हो, जिन प्रतिमा हो, सभी परद्रव्य शुभ राग रूप अशुद्धता के निमित्त कारण हैं। चाहे स्त्री पुत्र परिवार हो या देवशास्त्र गुरु हो, वे सब परद्रव्य अशुद्धता के निमित्त कारण हैं। इन परद्रव्य की ओर का झुकाव छोड़कर जब जीव स्वद्रव्य में स्वयं लीन होता है, तब मुक्ति प्राप्त होती है। सीधी बात है, समस्त शास्त्रों का यही सार है। जितना स्वद्रव्य को छोड़कर परद्रव्य का आलम्बन लेंगे, उतना ही राग होगा, और वह राग अपराध है। वीतराग देव यह नहीं कहते। ये वाला पैराग्राफ थोड़ा अच्छा है, यहाँ थोड़ा सा स्पष्टीकरण करेंगे। देखो, वीतराग देव, जिनेन्द्र देव, जैनों के भगवान, ये नहीं कहते कि तू हमारी भक्ति कर, इससे तेरा कल्याण हो जाएगा। आपने सुना होगा कहीं गीता में लिखा है कि तू मेरी शरण में आ, मैं तेरे को उद्धार कर दूंगा। लिखा है, स्पष्ट लिखा है, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, उनके लिखा है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जिनेन्द्र देव ऐसा नहीं कहते कि तू हमारी शरण में आ जाए और इससे तेरा कल्याण होगा। तो कहते तू तेरी शरण में चला जाए, मैंने जिसकी शरण ली उसी की तू भी शरण ले ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। कभी भी वो भगवान ये नहीं कहते कि तू हमारा भक्त बन, वो कहते भक्त मत बन, तू भी भगवान बन जा। तू भगवान ही है, बन जा, क्या है ही तू तो, अपने आप को जान ले तो भगवान हो जाएगा। है, एक बार एक मूर्ति प्रतियोगिता हो रही थी, मूर्ति की प्रतियोगिता की कौन से भगवान की मूर्ति दुनिया में बहुत अच्छी है। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल स्टोरी है, लेकिन अब स्टोरी तो स्टोरी है, कहीं पढ़ी थी हमने तो बता देता हूँ आपको।
तो उसमें ये था कि भाई सभी धर्म के जितने भी भगवान है, गॉड गॉडेस, देवी देवता जो भी हैं, सबकी प्रदर्शनी लगेगी और प्रदर्शनी में बड़े बड़े जो है निर्णायक लोग आएंगे और वो डिसीजन करेंगे पक्का कि कौन से भगवान सबसे बढ़िया दुनिया का। हम जैन है तो आखिर में जैन को लाना ही पड़ेगा, लेकिन क्या लॉजिक है वो देखना आपने। तो अब क्या हुआ कि बहुत सारी निर्णायक आए और उन्होंने देखा कि कोई भगवान तो बहुत क्रूर जैसा, कोई अस्त्र शस्त्र लेके हैं, फरसे ले रखे हैं, खून रुंड माल पहनी हुई है, किसी ने क्या किया है, किसी ने क्या किया है, तो देखते डर लगता है लोगों को। तो वो उन्होंने कहा अरे यार ये नहीं नहीं चलेगा ऐसे, इनको इनको प्राइज नहीं, प्राइज वाला और देखेंगे। हालांकि बहुत क्रिटिकल कहानी है, बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कहानी तो कहानी है। अब फिर उसके बाद और निर्णायक आए, उनकी भी बहुत मुश्किल, एकदम डिसीजन देना आसान नहीं था। तो उन्होंने कहा भाई देखो, इनके किसी के स्त्री है, किसी के क्या है, अभी इनको बहुत राग है संसार। तो वैसे इनमें और हमें फर्क क्या रहा, हम भी तो रागी हैं, ये भी रागी है, चलो इनको भी थोड़ा, क्योंकि अब देखो मान लो फर्स्ट फर्स्ट प्राइज एक ही पोस्ट हो, मान लो 50 एप्लीकेशन है, तो सिलेक्शन तो एक का ही होना है। तब उनकी मजबूरी, कहीं तो किसी न किसी कारण से करना ही पड़ेगा फिर। तो उन्होंने कहा साहब ये भी नहीं, ये भी नहीं चलेगा। तो सारी मूर्तियां धीरे धीरे कम होती गई और निर्णायकों की कठिनाई भी बढ़ती गई, उनका डिसीजन देना भी मुश्किल होता गया कि अब क्या करें, आखिरकार हमसे भी डिसीजन नहीं लग पा रहा है। अंत में दो मूर्ति बची, दो मूर्ति बची, एक तो बुद्ध भगवान की मूर्ति बची और एक जो है जैन मूर्ति जिनेन्द्र देव की बची, दो मूर्तियां बची। अब निर्णायक कहने लगे भाई ये दोनों में कौन सी सही है, कौन सी को प्राइज देना चाहिए, ये तो हमको पता नहीं, अब हम बड़ा मुश्किल है, हमसे हमसे होएगा नहीं, अब बहुत कठिन हो गया, हमने सारी दिमाग लगा लिए, हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। तो और बड़े बड़े निर्णायकों को बुलाया गया, तो उन्होंने बड़े ध्यान पूर्वक देखा, बहुत सोचा, फिर वो कहने लगे कि देखो भगवान बुद्ध की जो मुद्रा है ना, वो आशीर्वाद की मुद्रा है, हाथ आशीर्वाद की मुद्रा है। तो आशीर्वाद कौन किसको देता है, कि जो अपने आप को बड़ा समझता है, दूसरों को छोटा समझता है, इनका भी उद्धार हो जाए। तो बड़े छोटे की भावना आ जाती है जहां भी आशीर्वाद आया। भाई आशीर्वाद किसको देंगे, भाई तुम्हारा भी उद्धार हो जाए। तो वो एक छोटे बड़े की भावना आ जाती है, कर्तृत्व बुद्धि आ जाती है। और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, एकदम समान भाव है, समता भाव है, सबको समान बताने की बात। ऐसी एक कहानी पढ़ी थी हमने। तो वो कह रहे कि भाई ये ठीक है। तो इस तरह से कहने का अर्थ यह है कि जो वीतराग भगवान है वो कभी ये नहीं कहते कि तू मेरा भक्त बना रहे, वो कहते अरे तू भक्त नहीं भगवान है, तू मेरे बराबर है, ऐसा। तो इस तरह से काफी कुछ है, बीच बीच में बनारसी दास जी के काफी छंद हैं, तो वो छंद भी हैं इसमें, लेकिन वो मूल कलश से उनका ज्यादा संबंध नहीं है, इसलिए वो आप पढ़ लेना, मैंने ऐसे ही उसको कर दिया सारा से। अब एक चीज और थोड़ी सी बीच में समझाने की, कि ये जो क्या बोलते हैं मिथ्यात्व है, क्या बोलते हैं प्रमाद है, कसाय है, ये सब चीजें बारी बारी से जाती हैं। बारी बारी से जाती हैं, तो सबसे पहले कौन जाएगी, सबसे बाद में कौन जाएगी, क्या सीरियल है, क्या क्रम है। तो क्रम ये है कि सबसे पहले जाएगा मिथ्यात्व। कोई कहे कि मैं पहले कसाय छोड़ दूंगा, तो नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं, कसाय पहले छूट ही नहीं सकती। हमको हम भ्रम होता है कि हमने कसाय छोड़ दी, हमने क्रोध छोड़ दिया। अरे पहले छूटने का नंबर है मिथ्यात्व, उसके बाद ही कसाय छूट सकती है। तो पहले मिथ्यात्व छूटता है, चौथा गुण स्थान आ जाता है। फिर है अवृत्ति छूटती है, अविरति, अविरति अवृत है, आंशिक अविरति तो पांचवें में ही छूट जाती है, पूरी अवृत्ति छठे में छूट जाती है। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या होता है, प्रमाद छूटता है, वो सातवें में जाकर के छठवें तक रहता है, सातवें में जाकर प्रमाद भी छूट जाता है। सीरियल है ये, इनमें से एक भी चीज को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, ऐसा ही सिस्टम। फिर धीरे धीरे आगे चल करके कसाय छूटती है 10वें गुण स्थान के बाद है। फिर जो है उसके बाद जो है, हाँ कसाय बस वही है, फिर योग बाद में एंड में अपने आप ही छूटता है। तो इस तरह से इनका छूटने का क्रम है, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक कलश और है अंतिम, उसका सार भी देख लेते हैं क्या है। तो वो 192 नंबर का कलश है। आ गया आगे,
192 नंबर का जो कलश है वो ये है। बंध छेद से मुक्त हुआ यह शुद्ध आत्मा, निज रस से गंभीर धीर परिपूर्ण ज्ञानमय, उदित हुआ है अपनी महिमा में महिमामय, अचल अनाकुल अज अखंड यह ज्ञान दिवाकर। याद आ गई होगी बात। अंतिम कलश है। कोई भी अधिकार शुरू होता है तो ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते हैं, समापन होता है तो वापस ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते हैं। तो वो जो शुरू में जो मंगलाचरण होता है वो आदि मंगल है, अंत का जो मंगलाचरण है वो अंत मंगल है। ये अंतिम कलश है इसलिए अंत मंगल है ये अंत मंगल है। और यहाँ पर भी उसी ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है। लिखा ना, अज अखंड यह ज्ञान दिवाकर, दिवाकर माने सूर्य, ज्योति की जगह अभी क्या सूर्य बोल दिया। ये जो ज्ञान रूपी सूर्य है वो अचल है, एक बार उत्पन्न हो गया किसी के तो छूटेगा नहीं, छायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा देखें तो। अनाकुल है, एक बार हो जाता है तो कितने भी विपरीत परिस्थिति में चला जाए सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि, वो अनाकुल ही रहता है। नरक में भी जाए तो भी अनाकुल रहता है। अज माने मतलब जन्म मरण से रहित हो जाता है, अखंड है। ऐसा जो ज्ञान दिवाकर है वो उदित हुआ है, उसकी महिमा अपरंपार है। और वो कैसे उदित हुआ कैसे? तो कह रहे बंध छेद से मुक्त हुआ जब आत्मा। ये मोक्ष अधिकार था ना, शुरुआत में बताया था। वो बंधन को छेद करके किससे? कि प्रज्ञा छेनी से। प्रज्ञा छेनी से जब बंधन को छेद दिया तो आत्मा अपने आप अखंड हो गया ना, उसका मुक्ति अपने आप ही हो गई। मुक्ति के लिए क्या करना? जिस कर्म ने बांधा था उस कर्म को प्रज्ञा छेनी से, राग कर्म ने भी नहीं बांधा, देखा जाए तो राग ने अपने भाव कर्मों ने बांधा है, तो उन भाव कर्मों को प्रज्ञा छेनी से अलग करके और फिर आत्मा मुक्त हो गया। मुक्त होते ही उसके ज्ञान दिवाकर प्रकट हो गया। उस ज्ञान दिवाकर को नमस्कार है। एकदम सीधा है, स्पष्ट है, कुछ खास कठिन नहीं है बात। कुल मिलाकर मोक्ष दो प्रकार का है। मोक्ष दो प्रकार का, एक है द्रव्य मोक्ष और दूसरा है भाव मोक्ष। द्रव्य मोक्ष में हमको कुछ नहीं करना, वो अपने आप हो जाएगा है, हमको तो सिर्फ भाव मोक्ष है, वही अपना कर्तव्य। तो भाव मोक्ष में क्या है कि जितने भी विकारी परिणाम है आत्मा के, उन विकारी परिणामों से अपने आत्मा को पृथक करना है। कैसे होगा? कि प्रज्ञा छेनी से होगा। जिस प्रज्ञा छेनी से उन भावों को पृथक किया था, उसी प्रज्ञा छेनी से अपने आत्मा को ग्रहण भी कर लेना। जैसे ही ग्रहण कर लिया मोक्ष, यह है प्रक्रिया इसकी। तो इस तरह से मोक्ष अधिकार पूरा होता है और मोक्ष यहाँ से निकल जाता है रंगमंच से। ठीक है। और जो ये पूरा अधिकार है उसका जो सार है, वो सार किस तरह से है, उस सार को भी जरा देखते हैं। देखो थोड़ा सा सार भी है, थोड़ा और 5 मिनट लेते हैं और इस सार को भी देखते हैं। ये वाला सार 288 नंबर की गाथा से लेकर के 293 नंबर की गाथा तक, काफी गाथा है, उनमें जो है एक ही बात बताई कि बंध का चिंतन करने से कभी मुक्ति नहीं होगी। कोई आदमी सोचे कि ये जिस रस्सी से मैं बंधा हूँ रस्सी बड़ी मजबूत है, इसमें 3 बल लगे हैं, ये जो ताला लगा है ये हरिसन का है, गोदरेज का है, अलीगढ़ का ताला है तो वो चाहे जितना भी सोचे लेकिन उससे उसकी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए उस बंध को छेदने का उपाय करना ही पड़ेगा, तब मुक्ति होगी। ये एक कटाक्ष है, एक व्यंग है, एक टॉन्ट है किनके प्रति? कि जो ये समझते हैं कि मैं करुणान योग के ग्रंथ पढ़ता हूँ, मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ, मुझे कर्मों की प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग सब मालूम है, कौन सा कर्म कब आता है, कितने समय रहता है, कैसा फल देगा। तो मुझे बंधन की एक एक बारीकी जानकारी है कि अरे बारीक जानकारी से मुक्ति नहीं मिलेगी, ये बंधन है, ये तुझे कन्फर्म है, ये ठीक है, लेकिन अब कन्फर्म है तो आगे इसको काटते भी तो सही। ऐसा ऐसा तो वो काटने का किससे? प्रज्ञा छेनी से। ये बात कही 294 में उन्होंने कही, जब तुम उस बंध और आत्मा इन दोनों के बीच वो प्रज्ञा छेनी को जब डालेगा, प्रज्ञा छेनी से उसको कट करेगा, तो कट करते समय आत्मा न कट जाए, गड़बड़ है भाई। डॉक्टर ने कहा कि ये उंगली में कुछ कैंसर हो गया, उंगली कट करनी पड़ेगी, कि भाई उंगली कट कर दे, लेकिन तुम मेरा कहीं ज्यादा सही वाला हिस्सा मत कट कर देना साथ तो बंध को छेदते समय आत्मा न छिद जाए, इसके लिए पहले उन दोनों के लक्षण अलग अलग पहचानने पड़े कि ये आत्मा का लक्षण है, ये बंध का लक्षण है, दोनों को बराबर, क्योंकि जरा भी इधर का उधर हो गया तो मुश्किल है।
बंद का इधर आ गया तो भी मुश्किल है, आत्मा का उधर चला गया तो भी मुश्किल है। इसलिए प्रज्ञा छेनी को छेदने के पहले सावधानी से दोनों के लक्षण पहचानने, ये बात कही थी 294। 295 और 296 नंबर की दो गाथाओं में ये कहा कि तुम बंद का तो छेदन जब करोगे ना तो उसको तो छोड़ देना, दिमाग की मत लगाना, हटा देना, अपने काम की चीज नहीं है वो। लेकिन जो आत्मा है उसको मत छोड़ देना भाई, उसको पकड़ लेना। बंद को छोड़ना है और आत्मा को ग्रहण करना है। कि कैसे? अरे जिस प्रज्ञा छेनी से किया था ना तुमने अलग, उसी प्रज्ञा छेनी से कर लेना। कोई दूसरा औजार नहीं, एक ही औजार है तुम्हारे पास। एक ही औजार है, एक ही टूल है, उसी टूल से अलग करना है, उसी टूल से तुमको ग्रहण भी करना है। ये दोनों का काम एक ही है। और वो जो टूल है वो टूल तुमसे भिन्न नहीं है, अभिन्न है। कर्ता से वो करण अभिन्न है। फिर 297 से 99 तक कहा। जैसे समझो शिष्य ने प्रश्न पूछा, ठीक है उस आत्मा को ग्रहण तो कर लूंगा लेकिन पहचानूंगा कैसे? कि कहा तो था तुझे लक्षण पहचान ले। कि क्या लक्षण पहचानने को बोला था? कि भाई उसका लक्षण चेतना। कि चेतना कि वो जो जानता देखता है, ज्ञान दर्शन। अच्छा, ज्ञान और दर्शन दो है उसके लक्षण? कि नहीं नहीं, दो नहीं, एक ही है। दो तो सिर्फ समझाने में होते हैं, लेकिन है तो एक ही लक्षण, अखंड है। चेतना को दो तरीके से समझाया जाता है, लेकिन वो चेतना है अखंड ही, एक ही है, वो अलग नहीं है। ऐसा जो है 299 तक का। 300 नंबर की गाथा में कहा कि कैसे कहोगे कि परद्रव्य मेरा है, क्योंकि तुमको ज्ञान होगा। ऐसा कभी कह ही नहीं सकते। और यदि फिर भी तुम कहोगे, आगे की गाथा 301 उसमें कहा कि यदि फिर भी तुम ये कहोगे कि ये परद्रव्य मेरा है, मैं इसका कर्ता भोक्ता हूँ, तो इसका मतलब तुमने परद्रव्य को अपना मान लिया, अपना कह रहे हो, इसका मतलब तुम चोर चोर हो, अपराधी हो। और जो चोरी करता है वो सशंकित रहता है, डरा डरा घूमता है, कोई पकड़ ना ले, पकड़ ना ले। तो ऐसे ही तुम भी सशंकित रह करके अनुभव नहीं कर पाओगे। तुम बहुत बड़े अपराधी हो गए, परंग मैं अपराधी हूँ। है अपराधी ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? 304 और 5वीं गाथा में उस अपराधी की परिभाषा बताई। उन्होंने कहा राध माने आत्मा होता है, संसिद्धि माने आत्मा, संसिद्धि आराध, ये सब आत्मा के पर्यायवाची। जो कह रहे कि आत्मा से अलग हो गया, उसने राध को छोड़ दिया, यानी अपराधी हो गया। तो तुमने परद्रव्य को अपना मान लिया, इसलिए तुम अपराधी हो गए। ये आत्मा का ही पर्यायवाची। उन्होंने फिर अब जितना समझा दिया, फिर इसको अच्छा, आत्मा को छोड़ने से अपराधी होते हैं और आत्मा को पालने से अपराधी हो जाते हैं। हाँ, कि नहीं नहीं, हमने तो सुना है कि वो प्रतिक्रमण कर लेते हैं तो निरपराधी हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा देखो, नहीं, उस प्रतिक्रमण से अपराध कम तो हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से ही वो ठीक है, लेकिन पूरी खत्म थोड़ी ना हो गई। तो प्रतिक्रमण भी ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं है। अतः ये प्रतिक्रमण आदि विष कुंभ है, और अमृत कुंभ तो इनके विलक्षण जो अप्रतिक्रमण आदि है वो है। कैसे है वो प्रतिक्रमण है। कैसे है? कि वो दो प्रकार का, देखो अप्रतिक्रमण भी दो प्रकार का, एक अशुभ रूप है, दूसरा शुद्ध रूप है। तो यहाँ पर शुद्ध रूप वाला जो निश्चय प्रतिक्रमण है वो लेना है। चाहे तो उसको निश्चय प्रतिक्रमण कह दो और चाहे उसको अप्रतिक्रमण कह दो, यहाँ समय सार की भाषा में, है ना। तो ये दोनों एक तरीके से पर्यायवाची के रूप में लेना। ऐसा ये सार है एकदम, एकदम सार है ये। मोक्ष मोक्ष अधिकार का सार से पूरा एक लिंक भी देखने की जरूरत है, लिंक अपने आप समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो है देखा जाए तो मैंने एकदम सार रूप में आपको जो बता करके आज जो है इसका मोक्ष अधिकार। और वैसे तो समापन कहने का ही है, एक बार पढ़ने से काम नहीं चलता, दोबारा भी पढ़ना। ठीक है, तो इस तरह से